बच नहीं पाए। पहले गेंदों पे जरूर छक्का लगाया था, लेकिन इसी ओवर में शिकार बना है गेंदबाज टीपू सरकार का। राजेश खत्री जो कि अनुभव का स्थान ले गए, अनुभव का विकेट गिरा है, तीसरे विकेट का पतन हुआ है इस वक्त एमसीसी डकही को। और तीसरे विकेट के पतन के बाद बल्लेबाजी के लिए आए राजेश खत्री जो कि नॉन स्ट्राइक पे होंगे, वही गेंदबाजी के लिए फिर से अपनी स्पेल के दूसरे और टीम की तरफ से 10वें ओवर को लेकर सानू आए हैं। 9 ओवर के बाद इस वक्त एमसीसी डकही का स्कोर है 64 रन। 3 विकेट के नुकसान पे ओवर का स्टार्ट छक्कों के साथ किया था, लेकिन समापन विकेट के साथ किया गेंदबाज टीपू सरकार ने। इसी बीच काफी अच्छा गेंद उसे खेलना चाहते थे कवर की तरफ, लेकिन बल्ले पे सही तरीके से आई नहीं। पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं मिलेगा कृष्णा को। और डॉट डिलीवरी आता हुआ सानू के द्वारा, फिर से सानू अगली बॉल लेकर सामना करेंगे कृष्णा। इसी बीच एक शानदार शॉट वाइड स्लॉन्ग ऑन की तरफ, जब तक कि खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 65, 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि 10वां ओवर प्रगतिशील है। तो सानू ने 8 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किए हैं, 8वीं गेंद पर जाकर 1 रन बने हैं। वो हथिया एंड से अपने स्पेल का दूसरा टीम की तरफ से 10वां ओवर लेकर आते हुए। इसी बीच अच्छा शॉट उसे खेला है, फिर से वाइड स्लॉन्ग ऑफ की तरफ, फिर से वही शॉट वही दिशा, और इसी सिंगल के साथ खाता खोलते हुए राजेश खत्री और नॉन स्ट्राइक पे गए हैं। फिर से स्ट्राइक पे आ गए हैं कृष्णा। तो इस ओवर के पहले बॉल हथिया एंड से सामना करेंगे कृष्णा। और इस बार बॉल डिलीवर होने के बाद नीचे रहती हुई बड़े बड़े शॉट ही आते हैं, लेकिन एक और बार फॉलो थ्रू में चांस बना था, लेकिन टपका दिए सानू ने। और एक जोरदार शॉट लगाने की कोशिश, और एक और डॉट गेंद कृष्णा के खाते में। 2 ओवर 2 रन 2 ओवर में 2 रन खर्च किए हैं सानू। 20 ओवर से 2 रन खर्च करते हुए 10वां ओवर संपन्न होता हुआ 10 ओवर के बाद एमसीसी डकही का स्कोर है 66 रन। 3 विकेट के नुकसान पे कृष्णा का जो विश्लेषण है वो बिल्कुल ये स्कोर बुक भर चुके हैं, लेकिन एक चौके ही है मात्र। 9 रन बनाकर 23 गेंदों का सामना किया है और 9 रन बनाए हैं। हालांकि जिस तरह का प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग में बल्लेबाजों ने दिया था, उस हिसाब से लगातार बड़े बड़े शॉट आने चाहिए थे। एक और डॉट गेंद कृष्णा करते हुए, थोड़ा सा इको कम कर देंगे, काफी ज्यादा इको है, आवाज टकरा रहा है। एक और डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद, लगातार परेशान दर्शक एंजॉय करते हुए, और कृष्णा इस वक्त हताश और निराश। और जिस तरह वो ओवर स्टेप कर रहे हैं, अब बल्लेबाज को ऊपर बुलाया है, विकेट कीपर को ऊपर बुलाया है कि ओवर स्टेप न करे, और परेशानियों पे परेशानी बढ़ता हुआ कृष्णा के लिए। और इसी बीच के खराब गेंद से मिला है स्क्वायर लेग की तरफ। जब तक कि मिड विकेट से खिलाड़ी दौड़कर जाते, गेंद को फील्ड करते, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के सहारे एमसीसी डकही का स्कोर बढ़ता हुआ बाहर। राजेश खत्री जो कि 1 रन बनाए थे, कहीं ना कहीं कृष्णा का प्रेशर उनके ऊपर दिखाई देता हुआ, जो कृष्णा रन नहीं बना रहे थे, वो रन बनाने की कोशिश में अपना विकेट गंवाकर जाते हुए 20 ओवर डाले जाते हैं, जो कि 4-4 ओवर का स्पेल है। लेकिन यहाँ पे 7वें गेंदबाज का प्रयोग किया गया है, सभी गेंदबाजों को मौका दे रहे हैं किशनगंज। और इसी बीच एक लॉन्ग ऑन की तरफ खेला हुआ शॉट कृष्णा के द्वारा, और अब जाकर 1 रन आया है कृष्णा के बल्ले से। और इसी सिंगल के साथ हुआ एमसीसी डकही का स्कोर जहां पहुंचा है 71 रन, जबकि 12वां ओवर प्रगतिशील है नए गेंदबाज डिक्का के द्वारा। और ये एक अच्छा गेंद, और नए बल्लेबाज जो कि रविंदर आए हैं बल्लेबाजी करने, डिक्का। और इस बीच जोरदार शॉट लगाने की कोशिश बल्लेबाज रविंदर के द्वारा, लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट डिलीवरी आता हुआ। तो इस वक्त परेशान है एमसीसी डकही। जिस तरह का पिच है और जिस तरह का स्कोर करना चाहिए, उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी कम चलता हुआ। और एक और डॉट गेंदें आती हुई, जब 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, बल्लेबाज राहुल और
पावर पठान वसीम पठान जो टीम के कैप्टन है, वो जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि टीम बिल्कुल ही 200 के लक्ष्य को आसानी से छू लेगा, लेकिन इस बीच हवा में उछाला है, गेंद नीचे है, फील्डर बनकर रहेंगे दर्शक, और ये शानदार शानदार छक्का रविंद्र के बल्ले से निकलने वाला यह पहला छक्का। दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन। टीपू सरकार है गेंदबाज, इस बीच हवा में उछाला है, गेंद नीचे है, फील्डर लग के कैच और ये एक और विकेट का खात्मा, और रविंद्र का भी चलता किया है इस ओवर में, और ये तीसरा सफलता अपने नाम किया है गेंदबाज टीपू सरकार। तो बबलू झा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और उनके सामने गेंदबाज होंगे टीपू सरकार और स्ट्राइक पे बल्लेबाज होंगे बबलू झा। और पहली ही गेंद को हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन की तरफ धकेला है, वहां पे फील्डर मौजूद 29 नंबर की जर्सी में गेंद को फील्ड किया। तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए पूरा करेंगे, लेकिन यह गेंद जो थी बड़े शॉट वाली गेंद थी। एक मौका दिया था बल्लेबाज कृष्णा को कि आप बड़े शॉट जड़े, लेकिन उन्हें बड़े शॉट जड़ने में असफल रहे कृष्णा और सीधा शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा एमसीसी टकही को। और इसी बीच गेंद डिलीवर होने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद उसे अंपायर ने वाइड करारा और अपना दोनों हाथ खोलते हुए अंपायर बबलू झा के बल्ले से यह छक्का आता हुआ। इसी तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता है एमसीसी टकही को, जिस तरह की बल्लेबाजी बबलू झा ने करके दिखाया। थोड़ी सी छोटी गेंद किया इस ओवर में टीपू सरकार ने और उस छोटी गेंद पे कहर बरस के बरसे हैं बल्लेबाज बबलू झा। पहली ही गेंदों का सामना कर रहे थे, दूसरी गेंदों का छक्का लगाया। इसी बीच टीपू सरकार फुलर लेंथ की गेंद बैट का इनसाइड एज लिया, विकेट कीपर से चूक होती हुई और गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 4 रन। तो एक भाग्य का चौका आता हुआ। इस ओवर के 5वीं गेंद पे छक्के आए थे और इस ओवर के आखिरी गेंद पे छक्का आया। क्या स्कोर बोलेंगे, बजा देता है, स्कोर नहीं बोलते, दर्शक हमको बोलता है। ओवर संपन्न हो चुके हैं। 13 ओवर के बाद एमसीसी टकही का स्कोर है 13 ओवर के बाद एमसीसी टकही का स्कोर है 93 रन। 91 रन 5 विकेट के नुकसान पे 5 विकेट खो चुके हैं, 91 रन बनाए हैं। तो इस ओवर से आए हैं 14 रन। तो ये ओवर से थोड़ा सा राहत मिला, फाइटिंग स्कोर तक पहुंच पाएंगे, लेकिन इसी बीच काफी लंबा वाइड आता हुआ काफी ज्यादा बाहर चले गए गेंदबाज जो कि 45 नंबर की जर्सी में इस वक्त दिक्का, जो कि पिछले ओवर में उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की। इस वक्त वो अपने स्पेल का दूसरा और टीम की तरफ से 14वां ओवर और ये 7वें गेंदबाज के रूप में है। ये खराब गेंद और इसे भी सिंगल के लिए खेला है। परेशान है इस वक्त कृष्णा अधिकारी नुकसान पे, जबकि यह 14वां ओवर चलता हुआ गेंदबाज डिक्का के द्वारा हथिया एंड से फिर से अगली गेंद लेकर हथिया एंड से डिक्का और सामना करेंगे बल्लेबाज बबलू झा, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर दिशाहीन गेंदबाजी और इसे देखा परखा जाने दिया सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाज से दूर थी गेंद, फॉलो करके गए थे गेंद के पास और अंपायर ने उनकी चतुराई को पढ़ा और अंतिम समय में उन्होंने फैसला लिया कि ये वाइड नहीं है। हालांकि वाइड की मांग कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन पैनी नजर वहां पे अंपायर की। इसी बीच एक और बाहर जाती हुई गेंद एक और बार छोड़ा और एक और बार वाइड की तलाश में थे बल्लेबाज, वाइड की मांग कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन अंपायर वहां पे है भूषण कुमार, जिनकी पैनी नजर वहां पे लगी हुई है और उन्होंने सही फैसला लिया। इसी बीच अगली बॉल, ये खराब गेंद और सही परिणाम इसे उछाला है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, काफी लंबा गगनचुंबी छक्का और इसी 6 रन के सहारे 100 रन पूरा होता हुआ एमसीसी टकही का। और डिक्का सामने होंगे बबलू झा। इस बार काफी ज्यादा बाहर चले गया, लेकिन इस बार अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ अतिरिक्त 1 रन और जुड़ेगा खाते में। स्कोर बढ़ता हुआ 101 रन 5 विकेट के नुकसान पे, जबकि 14वां ओवर प्रगतिशील है। चाहिए कि यहां से आखिरी के 6 ओवर में कम से कम 80-90 करे तो फिर एक अच्छा स्कोर और अच्छा फाइटिंग होगा। इसी बीच एक अच्छी गेंद उसे
दबाया, वहीं पे शॉर्ट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद ने गेंद को फील्ड किया, रनों की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट डिलीवरी आता हुआ गेंदबाज डिक्का जो कि अपने टीम के तरफ से 14वें ओवर और अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। 7वें गेंदबाज के रूप में है डिक्का। इसमें चली बॉल हथिया एंड से और इस बीच से शॉट खेला है पॉइंट की तरफ और थोड़ी सी मिस फील्ड और रन पूरा करेंगे इस वक्त डिक्का की आखिरी गेंदों पे और सिंगल के साथ ओवर संपन्न। तो 14 ओवर संपन्न हो चुके हैं। 14 ओवर के बाद एमसीसी डकी का स्कोर है 102 रन, 103 है ना, 102 रन 5 विकेट के नुकसान पे। निकलने के बाद उठा के लिए अच्छी गेंद यहाँ पे हल्के बल्ले से खेल दिया पॉइंट की तरफ, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद फील्ड हो पाते के साथ ये गेंद पूरा किया रिपीट ऑफ की तरफ खेला, जब तक के सहारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन स्कोर बढ़ता हुआ 103 103 रन 4 गेंद फील्ड होती थोड़े में 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर एक तरफ कृष्णा ने और इसी एक के साथ सहारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 104 रन 104 रन 5 विकेट के नुकसान पे, जबकि यह 15वां ओवर प्रगतिशील। और और इस बार एक बबलू झा ऊपर वापस जाते हुए और ये 6ठा विकेट का पतन होता हुआ, क्योंकि बहुत ही छक्के लगा रहे थे बल्लेबाज बबलू झा, लेकिन इस वक्त विकेट का छक्का लगा है और शॉर्ट कवर पे आउट होकर निराश कदमों से पवेलियन जाते हुए और लेफ्ट हैंडर के बॉलर थे और बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ा था, जो कि राइट हैंड के बल्लेबाज को लगातार परेशान कर रहे थे सुनीत, और उस परेशानी को भांपने में नाकाम रहे और उस परेशानी से उबर पाने में नाकाम हुए बल्लेबाज बबलू झा और अपना विकेट गंवाकर पवेलियन जाते हुए और सुनीत एक सफलता दिलाते हुए अपने टीम को। बाएं हाथ से आगे बल्ले से निकलने के बाद दीपक के लिए यहाँ पर हल्के बल्ले से खेल दिया, इस बल्ले के आगे बल्ले से गेंद जा रही है बॉडी लाइन की तरफ, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद फील्ड दोनों बल्लेबाजी ने चार करने के साथ एक रन पूरा किया, एक रनों के सहारे 105 टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 105 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर और दीपक ने अपना खाता खोला। ओवर संपन्न हो चुका है इस वक्त 15 ओवर के बाद एमसीसी डकी का स्कोर है 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का 105 रन 105 रन 6 विकेट के नुकसान पे। रन दिया काफी कसी हुई गेंदबाजी यहाँ पर, काफी किफायती हुई गेंदबाजी यहाँ पर किशनगंज के शाहरुख हैं जो कि 2 ओवर में 2 रन खर्च किए हैं और फिर से उन्हें 2 ओवर गेंदबाजी किए हैं, अपने स्पेल का तीसरा और टीम की तरफ से महज 2 रन 16वां ओवर लेकर आए। दाएं हाथ से अच्छी गेंद थी यहाँ पर, ये बाहर जाती हुई गेंद वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, किशन कुमार के द्वारा और ये वाइड का इशारा अतिरिक्त रन 1 रन जुड़ता हुआ वाइड करार दिया एमसीसी गया। डकी के खाते में। दाएं हाथ से विकेट अच्छी गेंद थी यहाँ पर, सीधे बल्ले से खेल दिया, गेंद जा रही है मिडॉन की दिशा में, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। केवल एक रन मिलेंगे दीपक के बॉल से निकलने के बाद। अच्छी गेंद थी यहाँ पर, लंबा हिट लगाने का प्रयास मिडॉन के बीच से खेलना चाहते थे बल्लेबाज कृष्णा, लेकिन अच्छी गेंद यहाँ पे लंबा हिट इसको उठा दिया, गेंद जा रही है मिडॉन बाउंड्री लाइन के बाहर, मान गदगद भागेला छक्का और ये लगा यूनुस ट्रॉफी का 13 पुनः यहाँ पर उठा दिया, गेंद जा रही है पुनः मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 2 गेंदों पे 2 लगातार छक्का। तो इस बार पहले लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया और इस बार वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाते हुए बल्लेबाज कृष्णा को खेल दिया है मिडॉन की दिशा में, केवल 1 रन मिलेंगे बल्लेबाज को 120। तो यह 16वां ओवर चलता हुआ और स्कोर जा पहुंचा है 120। यूं है गेंदबाज पहले 2 ओवर में मात्र 2 खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में अच्छा खासा हार लेते हुए इसी बीच एक जोरदार शॉट लगाने की प्रयास, लेकिन डॉट डिलीवरी के साथ ओवर संपन्न। तो 16 ओवर के बाद इस वक्त एमसीसी डकी का स्कोर है 120 रन 6 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज आए हैं सुमित, बाएं हाथ से मध्यम गति के तेज गेंदबाज दाएं हाथ एम्पायर के बगल से निकलने के बाद फुल टॉस गेंद यहाँ पर उसको सीधे बल्ले से खेल दिया, मिड ऑन के बीच से गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद है सुमित के द्वारा। चले बाएं हाथ से एम्पायर के बगल से निकलने के बाद अच्छी गेंद थी यहाँ पर, लंबा हिट लगाने का प्रयास दीपक बाएं हाथ से पुनः एम्पायर के बगल से निकलने के बाद अच्छी गेंद थी यहाँ पर, ललचाती हुई गेंद हवा में, विकेट कीपर उसके नीचे और ये 4 विकेट। ये 7वें विकेट का पतन होता हुआ इस वक्त दीपक मंडल के रूप में और 7वें विकेट का झटका लगा है एमसीसी डकही को और स्कोर इस वक्त है 121 पे यह 7वां झटका लगा है, जबकि यह 17वां ओवर प्रगतिशील है। कृष्णा के द्वारा बाएं हाथ से एम्पायर के बगल से निकलने के बाद अच्छी गेंद थी यहाँ पर, उनके बल्ले से खेला, गेंद जा रही है मिडॉन के सामने, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है
केवल एक रन मिलेंगे कृष्णा को। 17 ओवर की समाप्ति हो चुकी है इस वक्त। 17 ओवर 17 के ओवर की समाप्ति के बाद बाद एमसीसी डकही का स्कोर है इस वक्त 122, 7 विकेट के नुकसान पे। टीपू सरकार की अच्छी गेंद, यहाँ पे पॉइंट पर थी गेंद हवा में, लेकिन गेंद छिटकी। अभी भी सुरक्षित अपने क्रीज में बल्लेबाज मिस्टर कृष्णा। टीपू सरकार आए हैं हथियार छोड़ से गेंदबाजी करने के लिए। उनके सामने है कृष्णा, मध्यम गति के तेज गेंदबाज, लगभग 5-6 कदमों का बोलिंग रनर। दौड़ना फाड़म किया एम्पायर के बगल से निकलने के बाद अच्छी गेंद थी, यहाँ पे लंबा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन बाहर चले टीपू सरकार दाएं हाथ से। अच्छी गेंद थी, यहाँ पे लंबा हिट लगाने का प्रयास, अपने आप को जगह ढूंढ रहे थे कृष्णा, लेकिन जब तक गेंद फ्री होती दोनों बल्लेबाज ने दौड़ कर एक रन पूरा किया। इन एक रनों के सहारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज मिस्टर अब्दुल्ला। 123 रन 7 विकेट के नुकसान पे इस वक्त एमसीसी डकही, और ये 18वां ओवर चल चिन्हों का मुआयना करते हुए बल्लेबाज अब्दुल्ला, छोर से गेंदबाजी करते हुए टीपू सरकार। अच्छी गेंद थी, यहाँ पे डंडा बाहर। तो इस वक्त गिल्लियां विकेट दी है, और ये 8वें विकेट के रूप में आउट होते हुए अब्दुल्ला, जो कि खाता भी नहीं लिया, खाता भी नहीं खोला बल्लेबाज अब्दुल्ला, और निराश कदमों से पवेलियन जाते हुए, और ये चौथा सफलता मिलता हुआ टीपू सरकार को। ये अपने स्पेल में ये चौथा सफलता लेते हुए, जो कि लगातार पहले के 3 ओवर उन्होंने नेपाल एंड से गेंदबाजी किए थे, लेकिन पहली बार उन्हें हथिया एंड से लाया गया और नए बल्लेबाज अब्दुल्ला को चलता किया, और ये 8वें विकेट की प्राप्ति हुई है इस वक्त आयुष 11 किशनगंज को। माफ करेंगे, 8वां विकेट एमसीसी डकही का गिरा है, और 8वें विकेट को प्राप्ति हुई है दोनों ही गेंदबाजों ने मिलकर आयुष 11 किशनगंज को। बांटे हैं। गेंद की विविधताएं काफी अलग होती है। अच्छी गति यहाँ पर बल्ले का बाहर रश्मित आए थे बल्लेबाजी के लिए, लेकिन ये साइड एज लगा, बिल्कुल ही बल्ले के निचले हिस्से पे लगी, और ये साइड एज लेकर विकेट कीपर के पास जाती है, कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 123 रन 8 विकेट के नुकसान पे, जबकि 18वां ओवर यह प्रगतिशील है, जो कि 18वें ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं टीपू सरकार हथिया एंड से। इस बीच अब अपने अपना एंगल बदला है, अब ओवर द गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसी बीच बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, लाजवाब गेंद, बल्ला लगाना चाहते थे बल्लेबाज, भाग्यशाली रहे कि उनके बल्ले पे लगी नहीं, और गेंद चली गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। 18 ओवर के बाद इस वक्त 18 ओवर के बाद इस वक्त 123 रन 8 विकेट के नुकसान पे एमसीसी डकही। और 2 ही बल्लेबाज थे, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। उसके बाद कृष्णा, जो कि काफी समय दिया पिच को, और ये गेंद चली गई है सीधा 1 बाउंस चौका, सीधा हमारे कमेंट्री बॉक्स में टारगेट किया, और वारिस जी के मोबाइल में जाके लगा, और बिल्कुल ही मोबाइल गिरता हुआ। कौन है गेंदबाज? सानू। गेंदबाज शानू का चौके के साथ, और चौके के बाद इसी बीच लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन रन नहीं लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। और नॉन स्ट्राइक एंड पे है सुमित, जो कि नए बल्लेबाज है और काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज कृष्णा इस वक्त है स्ट्राइक पे, और कृष्णा ने इस बार हवा में उछाला है गेंद को, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, और गेंद चली गई है सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। और ये जो बल्लेबाज है, जो पिछले सीजन के हीरो थे, बेस्ट बॉलर थे, बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिला था, इन्हें ही टारगेट किया है। पिछले ओवर में इन्होंने 2 छक्के लगाए थे, और इस ओवर में 1 छक्का और 1 चौका। इस बीच अगली बॉल, और बहुत ही खूबसूरत बॉल, बहुत ही बेहतरीन बॉल, बिल्कुल ही जड़ में की हुई गेंद, और बल्लेबाज परेशान हुए इस वक्त। कृष्णा हेलीकॉप्टर शॉट जरूर लगाना चाहते थे, लेकिन इस गेंद पे बड़े शॉट खेलने में असफल रहे। और ये गेंद जो होती है, जिस तरह कहते हैं इंसानों के बीमारी में एक बीमारी है कैंसर, उसी तरह खेल में इस गेंद को कैंसर बॉल कहा जाता है। वही बॉल डाला इस बीच अगली गेंद, और थोड़ी सी गति में मिश्रण किया, गति में परिवर्तन किया, थोड़ा सा गेंद को धीमा किया, उसे लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, वहां पे खिलाड़ी मौजूद। जब तक कि गेंद फील्ड करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ एमसीसी डकही का 134, जबकि 19वां ओवर कर रहे हैं शानू। अब सामने हो गए स्पीड, ओवर स्टेप करते हुए बड़े शॉट लगाने गए थे, लेकिन उसे खेला है वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ। हालांकि 1 रन अवश्य इस बॉल पे लिए जा सकते थे, लेकिन कृष्णा ने उन्हें मना किया और उन्हें नॉन स्ट्राइक छोर पे ही
अगले ओवर में रखेंगे उन्हें, नॉन स्ट्राइक छोड़ पे और स्ट्राइक लेंगे कृष्णा। आखिरी के 6 गेंदों का खेल शेष। 19 ओवर के बाद एमसीसी डगी का स्कोर है 134 रन 8 विकेट के नुकसान पे। तो मैं बता दूं T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का यह दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो कि ग्रीन पार्क स्टेडियम गढ़िया में चल रहा है। पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टिंकू 11 अररिया ने सुधांशु 11 सिवान को हराकर सेमीफाइनल में अपना जगह पक्का कर चुके हैं। और आज यह दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ किशनगंज बनाम डकी के बीच। एक तरफ है आयुष 11 किशनगंज तो दूसरी तरफ है एमसीसी डकी। और अब तक टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एमसीसी डकी ने बनाए हैं 19 ओवर में 134 8 विकेट के नुकसान पे। आखिरी का 6 गेंदों का खेल शेष। गेंदबाज आए हैं जुलकर और जुलकर का स्वागत होता हुआ छक्के के साथ और अर्धशतक पूरा करते हुए कृष्णा शुरुआती क्षण में थे परेशान लेकिन अर्धशतक देखते ही देखते पूरा कर लिया। इसी बीच एक और ओवर स्टेप करके भैया म्यूजिक वाले आप ध्यान दें, गेंदे डाली जा रही है, आप म्यूजिक बजा रहे हैं, अगर कट हो गया तो प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो वाइड का इशारा आता हुआ ओवर स्टेप करके बड़े शॉट लगाने गए थे कृष्णा, लेकिन गेंद काफी ज्यादा बाहर गई और भाग्यशाली रहे कि विकेट कीपर भी ज्यादा तेज नहीं थे और अपने ही पास वो स्ट्राइक रखे हैं। कोशिश है बड़े शॉट जलने का, लेकिन इसी बीच हवा में गेंद नीचे, फील्डर क्या लपट पाएंगे कैच को, लेकिन कैच लपटाते हुए नो गेंद का इशारा आता हुआ साथ ही साथ और अब जाकर 1 रन लेना ही पड़ा बल्लेबाज कृष्णा को और नो गेंद का इशारा फ्री हिट। तो अब ये समय था कि कृष्णा होते स्ट्राइक पे, लेकिन उन्होंने आखिरी समय में रन के लिए कॉल किया, रन भी पूरा किया। अगर शायद ये रन पहले बॉल पे लिए होते तो एक और रन इजाफा होता। फिलहाल फ्री हिट बॉल, सुमित ने गेंद को उछाला है मिड विकेट की तरफ, वहां पे खिलाड़ी मौजूद लेकिन देखते ही रह जाएंगे और गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। देखना होगा अंपायर का इशारा 6 रन। और ये तो यहाँ पे अंपायर ने अपना फैसला वापस लिया और उन्होंने 4 रनों का इशारा किया। ये छक्के नहीं है, जो कि ये अच्छा दृश्य है, अच्छा परिचय है कि अगर वहां पे जो कमेटी के मेंबर है उन्होंने बताया कि ये छक्के नहीं चौके हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत नजारा। और चौका लगा है स्मिथ के बल्ले से। तो इस ओवर की अगली बॉल लेकर जुलकर ओवर स्टेप करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये शानदार छक्का और ये लगा है कि उनके पास दमखम है, वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। आप भी सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करते रहे। स्कोर बढ़ता हुआ 153। जुलकर की अगली बॉल सामना करेंगे स्मिथ। एक छक्के एक चौके लगा चुके हैं, फिर से ओवर स्टेप करते हुए खेला है, लॉन्ग ऑन की तरफ जा रही है गेंद। जब तक ये गेंद फील्ड हो, दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। चाहिए था कि यहाँ पे दूसरा रन भी पूरा करते, क्योंकि स्मिथ भी बल्लेबाजी अच्छे कर रहे हैं, ताकत के साथ वो शॉट खेल रहे हैं। उनके पास भी बड़े हिट के लिए बड़े हिट वो जानते हैं।